कोरोना महामारी ने यूपी में जमकर हाहाकार मचाया है। कितने ही लोग इस महामारी की भेंट चढ़ गए, लेकिन राहत की बात यह है कि मई के अंत तक कोरोना महामारी अपने पीक पर पहुंच चुकी है। लेकिन आप सोचिए, अगर महामारी जैसे मामलों में अगर पहले से अनुमान लगाया जा सके तो महामारी से लड़ने में काफी मदद मिल सकती है। कुछ इसी तरह के पूर्वानुमानों के लिए कानपुर IIT ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश रंजन और फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर महेंद्र वर्मा ने SIR मॉडल तैयार किया है। ये मॉडल भारत की कोविड-19 की स्थिति का लगातार पूर्वानुमान कर रही है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही इस मॉडल के जरिए पूर्वानुमान किया गया था कि मई के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में पीक आ सकती है। ये अनुमान काफी हद तक सही रहा। प्रोफेसर राजेश रंजन ने बताया कि हमने एक वेबसाइट तैयार की है जो भारत में कोरोना को लेकर पूर्वानुमान लगा रही है। ये वेबसाइट काफी यूनिक है क्योंकि इसमें प्रिडिक्शन के अलावा बाकी करेक्ट पैरामीटर जैसे रिप्रोडक्शन नंबर क्या है, कितने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं और डेथ के रेट क्या हैं, और जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेश रंजन IIT कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने और प्रोफेसर महेंद्र वर्मा जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के यहाँ प्रोफेसर हैं, उनके साथ मिलकर हमने एक SIR मॉडल तैयार किया है जो कि भारत के कोविड-19 की जो स्थिति है उस पर वो लगातार पूर्वानुमान दिए जा रहा है। इस मॉडल को लेकर हमने अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही ये पूर्वानुमान किया था कि मई के पहले या दूसरे वीक में पीक आ सकती है, और जो कि काफ़ी हद तक सही रहा। और हमने वो बताया भी था कि जो पीक नंबर है वो 3.5 लाख से 4 लाख के बीच होंगे। तो इसको अब हमने एक वेबसाइट तैयार किया है जहाँ पे हम सिर्फ भारत के नहीं बल्कि सभी राज्यों की और राज्यों के जिलों के भी हम पूर्वानुमान दे रहे हैं, जो प्रेडिक्शन है वो दे रहे हैं। और ये वेबसाइट इसलिए यूनिक है कि इसमें सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं है बल्कि बाकी और भी जो कैरेक्टराइजिंग पैरामीटर्स हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन नंबर क्या है, केस फर्टिलिटी रेट कितना है, मतलब कितने लोग मर रहे हैं जितने टेस्ट हो रहे हैं, जितने पॉजिटिव आ रहे हैं, या फिर पॉजिटिविटी रेट क्या है कि कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं जितने टेस्ट हो रहे हैं, हर राज्य में कितने टेस्ट हो रहे हैं, ये सारे डिटेल्स उस वेबसाइट पे दिए गए हैं। तो वेबसाइट का नाम है covid19-forecast.org। तो आज जो 24 मई का जो अपडेट है तो वो यह है कि 8 मई को जो भारत का जो पीक आया था, एक एवरेज नंबर लिया जाएगा 7 दिनों का, तो वो उसके बाद से वो लगातार गिरावट पे है और लगभग 40% गिरकर अभी जो एवरेज नंबर है वो लगभग 2,40,000 के करीब हैं। ठीक है। और एक और बहुत अच्छी बात यह है कि जो पॉजिटिविटी रेट है कि कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं टेस्ट होने से, उसमें भी काफी गिरावट आई है। जो 8 मई को ये लगभग 23% के करीब था, वो घटकर अभी 12% रह गया है। तो काफी सारे राज्य जो कि पहले बहुत ज्यादा प्रभावित थे वो अभी डिक्लाइन पे हैं। उनमें लगातार दैनिक जो भी संख्या है उसमें गिरावट आ रही है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, सब जगह काफी गिरावट आ रही है। तो वो एक बहुत अच्छा समाचार है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या फिर वेस्ट बंगाल है, जो आसाम है और उड़ीसा है, तो वहाँ पे अभी भी सैचुरेशन नहीं आया है। मतलब कि संभावना है कि वो संख्या कुछ दिनों तक और आगे जाएगी, उसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू होगी। तो वहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो केस फर्टिलिटी रेट है वो इंडिया का थोड़ा भी बढ़ गया है और लगभग 1.7% के करीब आ गया है। और थोड़ी सी जो बात है कि जैसे दिल्ली की है, दिल्ली में जो केस फर्टिलिटी रेट है मतलब 9% है। मतलब कि 100 में से 9 लोग जो हैं वो नहीं बच पा रहे हैं। जहाँ तक जो दूसरे नंबर पे जो राज्य हैं फर्टिलिटी रेट में, उसमें लगभग महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये तीनों ही लगभग 3.7% के करीब हैं फर्टिलिटी रेट के हिसाब से। पॉजिटिविटी रेट में भी काफी कमी आई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट लगभग 5% से कम हो चुका है। कई राज्यों में 10% से कम हो चुका है। कुछ राज्य जहाँ पे अभी भी पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, 20% से ज्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है। और वो राज्य जैसे कि कर्नाटका, केरला, तो ये सब गोवा, ये सब कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अभी और ध्यान देने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि ये केस और भी कम होंगे धीरे धीरे, और काफी तेज गति से कम हो रहा है, और अगले दिनों में सिचुएशन और भी बेटर होंगी।
आपको बता दें कि इस वेबसाइट के अनुसार नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल, आसाम और ओडिशा में कोविड संक्रमित संख्या अभी और बढ़ेगी। फिर कुछ समय बाद यहाँ भी गिरावट आनी शुरू होने लगेगी। इन राज्यों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।